Hi students, let's start with the principles of inheritance and variations. तो और questions देखते हैं इसके. Who coined the term linkage? Linkage कौन से scientist ने term बोली थी? तो it was given by Correns. Type of gametes in monohybrid cross are. Monohybrid cross के बारे में बात हो रही है कि उसमें कितने टाइप के gametes होते हैं. तो इसका जो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गेमीट्स का फॉर्मूला होता है ये 2n होता है, 2 रेज टू द पावर n. तो दिस इज 1. तो 2 टाइप के गेमीट्स होते हैं. नंबर ऑफ जाइगोट्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अगेन ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहा है, बट इस टाइम पे जाइगोट्स के बारे में पूछ रहा है कि कितने होते हैं. तो दिस इज 2 रेज टू द पावर 2 विच इज 4. तो 4 जाइगोट्स होते हैं. कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रेड और जो ग्रीन कलर्स होते हैं, रेड और ग्रीन कलर के कोन्स जो होते हैं उनमें डिफेक्ट शो होता है, जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है. तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो रिसेसिव एक्स लिंक्ड होता है. मार्क द करेक्ट ऑप्शन. तो अब कैरेक्टर्स वर्सेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो इसमें से मैच करेंगे हम कि जो इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है. अब जो सीड कलर जो बताया था मेंडल ने वो येलो और ग्रीन बताया था, इट मीन्स कि फर्स्ट इज करेक्ट. सीड शेप जो मेंडल ने बताया था वो राउंड एंड रिंकल्ड बताया था, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. पॉड शेप जो था वो उसने बताया था इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, ये भी सही है. फ्लावर कलर एक्सियल और टर्मिनल नहीं, ये इसने फ्लावर पोजीशन बताई थी, तो दिस इज रॉन्ग. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज इट्स फिनोटाइपिक रेशियो. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसकी फिनोटाइपिक रेशियो क्या होती है. तो इसकी रेशियो जो होती है ये 3:1 होती है. 3 जो होते हैं वो टॉल होते हैं और एक डॉर्फ ऑफस्प्रिंग होता है. ठीक है, 25% और ये होता है अपना 75%. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज इट्स जीनोटाइपिक रेशियो. मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जीनोटाइपिक रेशियो पूछी है. तो उसकी जो रेशियो होती है ऑफस्प्रिंग्स की वो निकल के आती है कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी. इसमें दोनों ही ये है डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस है. ये टॉल है, ये भी टॉल है. ये हेट्रोजाइगस गेमीट्स है और ये ड्वार्फ है. ठीक है, ये रिसेसिव होमोजाइगस है. तो दिस इज 1:2:1 होती है इसकी रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट ऑफ F2 to determine the genotype of a tall plant at F2 Mendel cross the tall plant from F2 with a dwarf plant. तो इसमें पूछा गया है बेसिकली कि टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट at F2 Mendel क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद अ डॉर्फ प्लांट. पहले उसने टॉल प्लांट के साथ F2 जनरेशन का क्रॉस कराया, उसके बाद उसने सेम F2 जनरेशन का डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया. तो वो ये पूछ रहा है कि जीनोटाइप में क्या वो होएगा. तो इसका आंसर हमारे पास होएगा टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट एट F2 मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद अ डॉर्फ प्लांट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फैक्टर्स आर. फैक्टर्स क्या होते हैं. फैक्टर्स आर कैरेक्टर्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स नोन एज फैक्टर्स. दिस इज ट्रू. Factors always occurs in pair. This is also true. They are dissimilar pair of dissimilar pair of factors, one member of pair dominates the other. मतलब अगर ये एक pair है तो this is dominating and this is recessive. This is factor एक साथ मिला के. तो all of the above are correct. Monohybrid cross between white and red flowers genotypic ratio. मोनोहाइब्रिड क्रॉस की व्हाइट और रेड फ्लावर्स के बीच की जीनोटाइपिक रेशियो बतानी है हमें. तो दिस इज 1:2:1. द मॉडिफाइड अलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ. जो मॉडिफाइड अलील है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
अ नॉर्मल एंड लेस एफिशिएंट एंजाइम, दिस इज ट्रू. नो एंजाइम एट ऑल, ये भी हो सकता है. अ नॉन फंक्शनल एंजाइम भी हो सकता है. तो इट मीन्स कि ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, phenotypic ratio of complementary genes. Complementary genes अब होते क्या है basically? Complementary genes are those genes where one of the two or more genes that when present together produces effects qualitatively distinct from the separate effect of any one of them. मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का मतलब कि दो सेट्स होंगे, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ना कि एक दूसरे को सप्रेस करेंगे. ठीक है, और अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. तो इसका रेशियो जो होता है दैट इज 9:7. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्स लिमिटेड क्रोमोसोम्स. जो सेक्स लिमिटेड क्रोमोसोम्स होते हैं वो बेसिकली ऑटोसोमल होते हैं. ठीक है, और ये एक ही सेक्स में मिलते हैं, आइदर इन मेल और इन फीमेल. तो दैट इज बियर्ड इन मैन. एग्जाम्पल ऑफ होलांड्रिक ट्रेट्स. होलांड्रिक ट्रेट्स जो होते हैं ये वाई लिंक्ड होते हैं. ठीक है, और ये मेल टू मेल ही ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर. इसमें और एग्जांपल्स आ जाते हैं जैसे हाइपरट्राइकोसिस, कान के ऊपर बाल होना, और क्या कहते हैं पॉर्क्यूपाइन स्किन भी इसका एग्जांपल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा, ये जो फ्लाई है इसकी लाइफ साइकिल 2 वीक्स होती है. सिंगल मेटिंग पीरियड होता है इसका, जो कि एक ही मेटिंग पीरियड में बहुत सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस करती है. कैन बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लैब. सिंपल से सिंथेटिक मीडियम पे भी ग्रो करी जा सकती है आराम से. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. सम टाइटली लिंक्ड जीन्स शो लो रिकॉम्बिनेशन. मतलब कि जो जीन्स बहुत ज्यादा उनमें ज्यादा लिंकेज होती है उनमें रिकॉम्बिनेशन लो होती है. सेकंड है कि सम लूजली लिंक्ड जीन्स शो हाई रिकॉम्बिनेशन. जिनमें लिंकेज लूज होती है उनमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होती है. तो इसमें पूछा है कि इनमें से क्या करेक्ट है. तो इन दो स्टेटमेंट से बेसिकली हमें ये पता चल रहा है कि जहां लिंकेज ज्यादा टाइट होगी वहां पे रिकॉम्बिनेशन लूज होगी और वाइस वर्सा. ठीक है, ये वाला सिनारियो दिख रहा है हमें ऑलमोस्ट. तो इस हिसाब से बोथ आर करेक्ट. Who use the frequency of recombination between genes pair on the same chromosome as a measure of a distance between gene and map their position on the chromosome. जिसने मैप यूनिट डिस्कवर किया, मतलब मैप यूनिट के थ्रू डिस्टेंस पता करना और रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज के बीच में फॉर्मुलेट करना, वो किया था एल्फ्रेड स्टुअर्ट वंड ने. इसने मैप यूनिट भी बताया था. ये जो यूनिट होती है इनकी मेजर करने की, दैट इज मैप यूनिट. हु गेव द एक्स बॉडी इन सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स. एक्स बॉडी किसने दी थी सेक्स डिटर्मिनेशन के उसमें इंसेक्ट्स में? तो दैट वाज गिवन बाय हैंकिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास हॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो जो ग्रास हॉपर है वो कौन सी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल है? दैट इज एक्सो टाइप ऑफ एक्स डिटर्मिनेशन. एग्जाम्पल्स ऑफ रेसेसिव ट्रेट्स. इनमें से कौन सा रेसेसिव ट्रेट्स में आता है? तो वो होता है अपना, तीनों के तीनों ही आता है एक्चुअली. और जैसे आ जाएंगे हमारे पास, और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं अपने फ्री ईयर लोब हो गया, टंग नॉन रोलर होता है. कई लोग जो होते हैं वो अपनी टंग रोल कर सकते हैं. ठीक है, सर्कुलर बना सकते हैं. तो दैट इज टंग नॉन रोलर. विडोज पीक भी आता है. विडोज पीक इज नॉर्मल बट किसी किसी में प्लेन होता है. तो दैट इज रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट्स, ये अलग अलग होते हैं. अल्फा थैलेसीमिया इन्वॉल्व्स. बेसिकली थैलेसीमिया के 2 टाइप्स है. वैसे तो 3 टाइप्स है, अल्फा बीटा गामा, बट मेनली अल्फा और बीटा के बारे में बात हुई है अभी. तो इसमें पूछा है कि अल्फा थैलेसीमिया में कौन सा होता है जीन. तो इसमें डिटेक्शन ऑफ फर्स्ट बेस पे शॉर्ट आर्म, पहले क्रोमोसोम पे, वो पहले बेस पे डिटेक्शन होती है, वहां पे डिफेक्ट होता है.
Deletion and insertion of base pairs of DNA causes mutations. ठीक है, deletion and insertion of base pairs of DNA. Next question. Mendelian disorders include दो डिसऑर्डर्स थे, क्रोमोसोमल और मेंडेलियन, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना. तो जो मेंडेलियन है दैट इज हीमोफीलिया. ठीक है, क्लाइनफिल्टर्स, डाउन सिंड्रोम, दिस इज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे आते हैं अपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में. और कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, जो क्वींस डिसऑर्डर भी था क्वीन विक्टोरिया वाला, वो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में ही आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. When AA is crossed with AA, अब A is dominant over small a, तो क्या होगा? हम क्रॉस करके देख लेते हैं. ठीक है, तो अगर इसको क्रॉस किया, दिस इज A, इसको क्रॉस किया, इसके साथ इसको क्रॉस किया, दिस इज दिस स्मॉल, और एक और स्मॉल आएगा, मतलब 50-50 का रेशियो आ रहा है. ठीक है, 1:1 का रेशियो आ रहा है. तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या बनता है. तो ऑल द ऑफस्प्रिंग्स विल हैव रिसेसिव फिनोटाइप, वो तो है ही. ऑल द ऑफस्प्रिंग्स विल हैव डोमिनेंट फिनोटाइप, दिस इज रॉन्ग. 50% ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विल हैव डोमिनेंट फिनोटाइप एंड 50% विल हैव रिसेसिव. डोमिनेंट, इसमें तो रिसेसिव भी आ रहा है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. 75% of offspring will have dominant phenotype and 50% will have recessive phenotype. This is also wrong. मतलब this is true. इसमें ये बोला है कि जितने भी phenotypes, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने phenotypes हमारे निकले हैं. ये निकला है, ये आया है, ये आया है और ये आया है. इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि A is dominant over कैपिटल A is dominant over स्मॉल a. और ऑप्शन बी में है कि ऑल द ऑफस्प्रिंग्स विल हैव रिसेसिव फिनोटाइप, मतलब इन सब में ही चारों जितने भी ऑफस्प्रिंग्स निकले हैं इन सब में स्मॉल ए आ रहा है, जो कि रिसेसिव फिनोटाइप माना गया है. तो दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, द फिनोमेना इज कॉल्ड एज. अगर कोई एक सिंगल जीन एक से ज्यादा एक्सप्रेशन शो करता है तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी. ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग द क्वेश्चंस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.